नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डगर द वे में, जहां मैं रोज़ नई नई बातें, नई नई सीखें लेके आता हूं, ताकि हम अपने जीवन को और कुशल और सफल बना सकें। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, रामचरितमानस को एक नई दृष्टि से देखने की मैंने कोशिश की है और एक नई मुहिम चालू की है, जिसके तहत मैं अलग अलग दृष्टांतों को आज के समसामयिक प्रसंगों से जोड़ते हुए आप लोगों को व्याख्यायित कर रहा हूँ। उसी में आज आगे बढ़ते हैं। मित्रों, अक्सर देखा जाता है कि लोग संघर्ष से डरते हैं, कतराते हैं और यदि संघर्ष सामने हो तो बगले झांकने लगते हैं। पर वास्तविक तौर पर जीवन स्वयं एक संघर्ष है। यह जो सिक्योरिटी या सुरक्षा का एहसास है, वही हमें कमज़ोर बनाता है। जब हम जन्म लेते हैं तो पहले कुछ क्षणों के लिए हमारा संघर्ष सांस लेने से शुरू होता है और मरते हुए भी सांस लेने पे ख़त्म होता है। जब तक हम संघर्ष का दामन बखूबी पकड़े रहते हैं, तभी तक हम तेजवान और प्राणवान रहते हैं। यदि स्थिरता की और सुरक्षा की आपको तलाश है, तो वह अखिल ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। इतिहास हो या पुराण या फिर विज्ञान, सब जगह सत्ता का संघर्ष है, अस्तित्व का संघर्ष है। ब्लैक होल नामक आकाशीय स्थिति बड़े बड़े सूर्यमंडलों और तारों को निगल जाती है। ऐसी व्यापक संघर्ष की स्थिति है जिसमें पृथ्वी को देखते हैं तो वह धूल का एक कण मात्र दिखती है और हमारे साथ हमारा अस्तित्व का भय कहाँ विलीन हो जाता है, पता ही नहीं चलता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि जला सकती है, न तो जल इसे भिगो सकता है और न ही वायु इसे सुखा सकती है। गीता में श्री कृष्ण का आत्मा के बारे में यह उद्घोष केवल आत्मा के बारे में नहीं है। यह उद्घोष शक्ति, ऊर्जा या एनर्जी, जो कह लीजिए, उसके बारे में भी है। आखिर आत्मा है क्या? आत्मा विशुद्ध ऊर्जा है। और शस्त्र, अग्नि, जल, वायु, यह सब क्या है? मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, हाइडल एनर्जी और विंड एनर्जी, सब ऊर्जा के प्रकार हैं, पर विशुद्ध ऊर्जा नहीं है। विशुद्ध ऊर्जा में पांचों तत्वों का समावेश एक साथ होता है। जैसे सूर्य में, इवन दो इट इज़ गैसियस, वहाँ गर्मी भी है, वाष्प भी है, तूफान भी आते हैं और इन तीनों के प्रेजेंस के कारण मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस भी होते हैं, जो कि मैकेनिकल एनर्जी का परिचायक है। जीवन या प्राण होने पर शरीर का एक तापमान होता है और उसके जाते ही वह ठंडा हो जाता है और ऊर्जा के सारे स्वरूप छोड़ के जाने लगते हैं। प्रकृति के नियम को यदि सही से निरीक्षित किया जाए तो यह पाया जाएगा कि ऊर्जा का एक स्वरूप उसी ऊर्जा के स्वरूप को अपने अंदर समाहित कर सकता है। जैसे अग्नि अग्नि को समाहित कर सकती है या अग्नि से संबंधित संसाधनों को समाहित कर सकती है। जल जल को समाहित कर सकता है, वायु वायु को समाहित कर सकती है और गर्मी गर्मी को या ऊष्मा को समाहित कर सकती है। विशुद्ध ऊर्जा को समाहित करने की क्षमता केवल उससे बड़े विशुद्ध ऊर्जा के पुंज में ही होती है। इसीलिए सूर्य या सौरमंडल, जो कि विशुद्ध ऊर्जा के स्वरूप हैं, उनको ब्लैक होल या कोई बड़ा तारा समाहित कर सकता है और आत्मा, जो कि विशुद्ध ऊर्जा का स्वरूप है, उसको उससे कई गुना विशाल परमात्मा समाहित कर सकता है। तो मित्रों, यह जो संघर्ष है, यह ऊर्जा के स्तर से लेकर जैविक, रासायनिक, हर स्तर पर होता है और इसी के कारण
किसी भी चीज़ का अस्तित्व है या नहीं है। सादी भाषा में कहें तो केमिकल लोचा है तभी जीवन और अस्तित्व है। अतः संघर्ष की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसीलिए भगवान कृष्ण सभी युगों में कर्म योग को सर्वोपरि रखते हुए कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। अर्थात तुम्हारा कर्म पर अधिकार है, न कि फल पर। इसलिए फल की चिंता न करते हुए कर्म करो। युद्ध क्षेत्र में कर्म क्या होता है? संघर्ष। अतः संघर्ष करो। संघर्ष के कई फायदे भी हैं, जिसे हम संघर्ष के कारण होने वाली क्षति के भय से अक्सर भुला देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम काज सब करिहौं तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। अर्थात राम के सब काम करने में आप सफल हों, आप बल और बुद्धि के स्वामी हों, ऐसा सुरसा ने आशीर्वाद दिया और हर्षित होकर हनुमान जी वहाँ से प्रस्थान कर गए। राम का कार्य उद्देश्य है। संघर्ष करने के बाद ही उद्देश्य के विभिन्न पहलुओं और उसके पूर्ण होने की संभावना की पुष्टि होती है। संघर्ष या किसी सिचुएशन को फेस किए बिना ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव्स को देखा नहीं जा सकता। इसके अलावा बल यानी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी की वृद्धि होती है, बुद्धि बढ़ती है। बुद्धि की अलग अलग लाक्षणिकताएं हैं। प्रॉब्लम के टेंजिबल इंटेंजिबल एस्पेक्ट्स देखने का पैनापन, प्रॉब्लम रिसोल्यूशन की प्रोसेस और मेथोडोलॉजी पर गढ़ा जाना अपने आप में विवेकवान होने की ओर अग्रसर होना है। जब आप किसी रियल चैलेंज को फेस करते हैं और उसे बीट करते हैं तो एक अलग सेटिस्फैक्शन या संतुष्टि मिलती है। सफलताओं से सुख समृद्धि तो मिलती ही है, पर वह उसके बाई प्रोडक्ट्स हैं। तरह के प्रेरक प्रसंगों को लेकर मैं उपस्थित होता रहूँगा। यदि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने बंधु बांधवों को भी शेयर करें, ताकि वे भी राम कथा सुनने का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकें।